स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने भाषा और व्याकरण पर जो है वीडियो बनाया हुआ है। भाषा और व्याकरण हमने कवर कर लिया है। भाषा व्याकरण हमने समझ लिया हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में एक शब्द हमने बताया था व्याकरण में वर्ण विचार और शब्द विचार, तथा हमने बताया था पद विचार और वाक्य विचार। तो इन सभी चीज़ों को आज हम समझने एक करके एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो आज इसी क्रम में मैं वर्ण विचार जो है हम वर्ण विचार यानी वर्ण को हम समझेंगे और वर्ण के बारे में हम जानेंगे। वर्ण वह ध्वनि होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा। और जैसे इसमें छोटी और छोटा क चू ख र इत्यादि, ठीक, इन सारे शब्दों के टुकड़े नहीं किए, इन सारे वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनको क्या कहा जाता है? जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें कहा जाता है ऐसे शब्द, ऐसे खंडों को जो है जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद भी होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में या पहले भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे कि वर्ण के भेद भी होते हैं। वर्ण के दो भेद जो कि बहुत महत्वपूर्ण भेद हैं आपने पढ़े होंगे। वर्ण का पहला भेद स्वर और दूसरा भेद है वो दूसरा भेद व्यंजन कहलाता है। आपने इसे जाना ही होगा, कक्षा एक की बात है ये। वह स्वर और व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो स्वर और व्यंजन दो वो जो है भेद होते हैं इसके। वर्णमाला, अब ये समझते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण का जो व्यवस्थित रूप होता है जिसमें वर्ण सारे एक व्यवस्थित रूप में लिखे हुए होते हैं उसी को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, जिसमें व्यवस्थित रूप से वर्ण लिखे हुए हों उसी को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होंगे, ये आपको प्रीवियस भी पढ़ा होगा। छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा कि 11 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है, स्वर के विषय में हम समझेंगे और स्वर के बारे में हम जानेंगे कि आखिर स्वर का क्या महत्व है और स्वर होता क्या है। तो स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण के ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम निष्पक्ष यानी स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं स्वर। ठीक है, तो स्वर उन्हें ही कहा जाता है जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं, हमारे मुंह से मतलब ये कह सकते हैं कि कोई वो बाध्यता नहीं रहती कि हम किसी दूसरे अक्षर पर निर्भर हैं, आधारित हैं, आश्रित हैं। हम स्वतंत्र रूप से उस शब्द को बोलते हैं, कहते हैं, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी। ठीक है, तो ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसमें बिना रुकावट के आवाज़ें निकलती हैं, जैसे छोटा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ औ अंग औ तक अंग और आह अतिरिक्त आयोग वाह हैं। ठीक है, आयोग वाह अंग और आह आयोग वाह हैं और बाकी के सारे स्वर हैं। आप लोगों ने समझ लिया कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुंह से जो है स्वतंत्र रूप से हम जिन वर्णों को बोलते हैं उन्हें ही जो है स्वर कहा जाता है। आइए आगे समझते हैं व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों के को बोलने में हमारे जब हम जिन वर्णों को हम उच्चारित करते हैं उनको उच्चारित करने में हमें किसी न किसी चीज़ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमें आ की सहायता लेनी पड़ती है या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम जब स्वर का सहायता लेकर के जिन वर्णों को बोलते हैं, जिन वर्णों को हम स्वर की सहायता से अभिव्यक्त करते हैं उन्हें कहा जाता है व्यंजन। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व बड़ा श षष्ठी श छोटा स ह
और छ, त्र, ज्ञ, ज, फ, अ इत्यादि जो हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है स्वर पर निर्धारित हैं, यानी स्वर पर निर्भर हैं। स्वर इनमें से जो है स्वरों का आवाज़, स्वरों की जो है कहीं ना कहीं स्वरों की गूंज इनमें से निकलती है, जैसे क, जैसे ख, ठीक। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, अढ़ा और ढा, त वर्ग, पंचम वर्ग यानी पंचामाक्षर, ठीक। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण, ठीक। ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है क वर्ग में का से लेकर के अंगा तक, और च वर्ग में च से लेकर के ज्ञा तक, और टा वर्ग में ट से लेकर के ढ़ा ढ़ा तक, ठीक। और ता वर्ग में जो है ना तक, और पंचम वर्ग में यानी पा फा बा भा मा, और अंतस्थ में यारा लावा, और जो है ऊष्म व्यंजन में जो है बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा हा, और हा, केवल हा, बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, और आगत वाह जो है, आगत वर्ण जो है वो है ज, फ, अ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये इतना वर्ण विचार हो गया, इतना ये वर्ण विचार का कॉन्सेप्ट है। और आगे अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या है स्वर के भेद। स्वर के भेदों को हम समझेंगे। स्वर के भेद कितने होते हैं इसको हम समझेंगे। तो स्वर के भेद यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इस स्वर को तीन भागों में, तीन भेदों में विभक्त किया गया है। यानी स्वर को उच्चारित करते वक्त तीन तरह के हमारे मुंह से जो है आवाज़ें निकलती हैं, तीन तरह की जो है ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला है हर्षु, हर्षु स्वर, ठीक, हर्षु स्वर। नंबर 2 है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक। ये तीन तरह की ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। हर्षु स्वर अर्थात लघु अथवा छोटा। हर्षु का मतलब ही होता है लघु अथवा छोटा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्षु स्वर कहते हैं। जैसे ये हर्षु स्वर कुल 4 हैं, जैसे छोटा अ, और छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये कुल 4 जो हैं वो हर्षु स्वर हैं। कौन कौन से हैं हर्षु स्वर? हर्षु स्वर जो हैं वो हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक। ये 4 ऐसे स्वर हैं जो हर्षु स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी हर्षु स्वर जिन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर यानी दीर्घ स्वर जो दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, यानी बड़े स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हम हर्षु की अपेक्षा हर्षु स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये सारे जो है, ये हमने जो नीले कलर में लिख रखे हैं ये दीर्घ हैं, और ये जो हमने ब्लैक कलर में लिख रखे हैं ये हर्षु स्वर हैं, ठीक है। तो ये हर्षु स्वर ये हैं और दीर्घ स्वर ये हैं, ठीक। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो हर्षु स्वर यानी जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है वो 4 ही हैं केवल स्वर, और जिनको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक। जिनको बोलने में, जिनको उच्चारित करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है हर्षु स्वर की अपेक्षा। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे प्लुप्त स्वर देख लेंगे। प्लुप्त स्वर उन्हें कहा जाता है, प्लुप्त स्वर उसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसका केवल प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम, यहाँ ई प्लुप्त का चिन्ह है, ठीक है। जैसे ओम कहा जाता है, तो ये प्लुप्त स्वर जो है ये संस्कृत में ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। और ओम कहा गया तो इसमें ई जो है वो शांति रूप में है, तो इसलिए ओम में क्या है कि प्लुप्त स्वर है, ओम में प्लुप्त स्वर मौजूद है, प्लुप्त स्वर विद्यमान है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओम जो है वो एक प्लुप्त स्वर अवस्था में स्थित एक वो है, और इसी प्रकार से हम ओम को उच्चारित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हर्ष स्वरों की जो है 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और
उसके बाद होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये तीन चार स्वर होते हैं, तीन स्वर होते हैं। और उसके बाद हम व्यंजनों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। व्यंजनों के प्रकार पर चर्चा करने के लिए हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध रहती है तो आप हमें लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।